साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, कल हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लाइट के एनर्जी को जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको दिए थे बनाने, बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पर भी बनाकर भेजे हैं, कमेंट्स में भी कुछ बच्चों ने अपना आंसर लिखा है, लेकिन तब भी हमको नहीं लगता है कि सब तुम लोग जो है पढ़ रहे हो। प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है, समय का उपयोग करो, लॉकडाउन को जो है प्रयोग में लाओ। तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है, 1 महीना 1.5 महीना से तुम घर में हो, कुछ अच्छा करो, पढ़ो उसमें। 12, 11 के साथ साथ तुम 10th के भी टॉपिक को रिवाइज करो, क्योंकि भविष्य में तुमको वहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा तुम्हारे कंपटीशन में। ऐसे बहुत से बच्चे बना भी रहे हैं हमारे दिए हुए क्वेश्चन को। आज हम लोग देखेंगे कि क्या फोटोन में मास होता है, क्योंकि जब हम तुमको पढ़ाए थे क्वांटम ऑप्टिक्स तो वहाँ हम बताए थे कि लाइट जो है वो बहुत से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट का बना होता है, और उसी एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटोन बोलते हैं। एक और नाम है फोटोन का क्वांटा, आपके कॉपी में लिखा होगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और एक क्वेश्चन और हमारे तरफ से आपका है कि फोटोन के 5 गुण को तुमको अपने से लिखना है और भेजना है हमको कमेंट करके, या अगर व्हाट्सएप नंबर है मेरा या फिजिक्स क्लासेस के किसी भी स्टाफ का, तो उसके व्हाट्सएप पर तुम भेजोगे फोटोन का 5 प्रॉपर्टी। तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ है 2 प्रॉपर्टी। तो हम तुमको वहां बताए थे बाबू कि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है। रेस्ट मास मतलब अगर फोटोन स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो उस समय उसका जो मास होगा वो 0 होगा। लेकिन क्या फोटोन यदि गति में हो तो उसका मास 0 होगा? या वहां पर बार बार बुक वगैरह में रेस्ट मास ही क्यों कहा जाता है? रेस्ट मास इसलिए कहा जाता है छोटू, क्योंकि वो जो मास का कैलकुलेशन हुआ है फोटोन के लिए 0, वो केवल और केवल स्टेशनरी पोजीशन के लिए है। लेकिन जैसे ही फोटोन गति में आ जाता है, जब उसमें मूवमेंट होने लगता है, मतलब जब वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से वैक्यूम में गति करने लगता है, तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था E बराबर m × c²। इसको आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी भी कहते हैं। आगे जब तुम जाओगे बीएससी वगैरह में तो इसका डेरिवेशन भी मिलेगा। तो इसके अनुसार ये इक्वेशन हमको बताना क्या चाह रहा है? तो बताना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसका अपना मास है, उसको अगर लाइट के वेलोसिटी से अगर गति में ला दिया जाए तो उसका सभी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान में रखकर देखा जाए, तो अगर फोटोन जब लाइट के स्पीड से मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उस स्थिति में फोटोन का जो एनर्जी है, क्योंकि वो तो एनर्जी का पैकेट है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो इसको मिला है उसके मास से मिला है। इसका मतलब है कि उस स्थिति में अगर स्टेशनरी पोजीशन में नहीं है फोटोन, अगर वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो इस स्थिति में उसका मास होगा, क्योंकि बिना मास के हुए एनर्जी मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि फोटोन का मास है जब वह गति में है तब। तो इस स्थिति में जो फोटोन का जो मास हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक मास। हिंदी में उसको गतिज द्रव्यमान बोला जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। पहला, फोटोन का मास क्या होता है? क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन पूछना चाहिए फोटोन का रेस्ट मास क्या है, तो तुमको बोलना है 0, क्योंकि उस मास का जो कैलकुलेशन हुआ है वो रेस्ट के पोजीशन में हुआ है। फिर से इसी तरह से तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोन का जो है वो काइनेटिक मास क्या है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि फोटोन का काइनेटिक मास क्या होता है। याद रखना है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। नहीं भी तो करीब 10 बार तुम्हारे बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि फोटोन का रेस्ट मास होगा। तो ये तो हम कॉपी में भी लिखा चुके हैं 0 होगा, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि फोटोन का काइनेटिक मास क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि आइंस्टाइन का रिलेटिव थ्योरी कहता
E बराबर m गुने सी स्क्वायर। यहां से एक इक्वेशन आया, यहां पर ये E एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, m मास को बता रहा है और c जो है ये वैक्यूम में वेलोसिटी को बता रहा है। हम तुमको क्लास में बताए थे कि एयर को भी हम लोग वैक्यूम ही मानकर चलते हैं, क्योंकि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.0003 होता है, जो लगभग 1 के बराबर होता है। मतलब एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लगभग, और वैक्यूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसका मतलब है कि एयर को भी हम लोग वैक्यूम के ही रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहां से हमारा m हो गया छोटू E/c²। फिर से E तो एनर्जी है, और हमने कल देखा E बराबर hc/λ। ऐसे हम तुमको hc/λ पर बोले नहीं है क्वेश्चन बनाने। E बराबर hc/λ, तो E के जगह पर हम रख देते हैं hc/λ। तो यहां से c² है, यहां नीचे हो जाएगा c गुने c कट गया, तो बचा कितना, m बराबर hc/λ। जहां h है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.6 गुने 10 पर पावर -34 जूल सेकेंड, और c हमारा है वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो h के जगह पर प्लांक्स कांस्टेंट के वैल्यू को पुट करेंगे, लैम्डा को लैम्डा ही रहने देंगे, c के जगह पर 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। यहाँ c फिक्स क्यों है, क्योंकि लाइट या फोटोन जब भी गति करेगा तो वह हवा में ही गति करेगा। हमारे वायुमंडल में भी हवा है, तो इसलिए हम जब भी मीडियम के रूप में हम लेंगे तो यहाँ एयर ही लेंगे। तो यहाँ पर 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब जरा सा देखो जूल क्या है, तो जूल हमारा है वर्क का डायमेंशनल, वर्क का यूनिट, और वर्क को हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mL2T-2। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसका मतलब हुआ कि जूल के जगह पर हम रख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो यहां से सेकेंड -2, ये दोनों सेकेंड और ये सेकेंड -2 कटेगा, ये मीटर है तो ये मीटर, यहां से 1 मीटर कट जाएगा, तो बच गया हमारा 6.6 गुने 10 पर पावर -34 kg मीटर बटा में लैम्डा गुने 3 गुने 10 पर पावर 8। तो यहां से जरा सा देखिए 10 पर पावर 8 नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो 10 पर पावर -8 हो जाएगा, और 10 पर पावर -34 पहले से है, तो 10 पर पावर -34 गुने 10 पर पावर -8, और यहां से इसको कटा दो, 3 से कटाओगे तो ये 2.2 तुमको मिलेगा। तो हो गया 10 पर पावर -34 ऊपर गया है तो 10 पर पावर -8, मतलब 10 पर पावर -42, और ये हो गया 2.2। तो m बराबर हमारा हो गया 2.2 गुने 10 पर पावर -34 kg मीटर बटे लैम्डा। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, जैसे कि कल इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के एनर्जी को आपने याद किया है। m बराबर याद रखिएगा 2.2 गुने 10 पर पावर -42 kg मीटर बटा में लैम्डा। मतलब ये इक्वेशन हमको ये बता रहा है कि फोटोन का जो काइनेटिक मास होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा का मान अनंत हो नहीं सकता है, इनफाइनाइट हो नहीं सकता है। तो इनफाइनाइट नहीं, इसका तो जब भी मान होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, तो कभी भी m का मान यहाँ 0 नहीं होगा। मतलब ये तय समझिए कि काइनेटिक मास फोटोन का 0 मिलने वाला नहीं है। फोटोन का काइनेटिक मास कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और वो इस बात पर निर्भर करेगा छोटू कि लैम्डा का मान कितना है। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच के वेवलेंथ के मान पर निर्भर करेगा कि दिए गए फोटोन का काइनेटिक मास कितना है। फिर से हम तुमको बोलेंगे कि काइनेटिक मास और रेस्ट मास दोनों अलग अलग चीज है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा। देखा कि किस तरह से फोटोन के काइनेटिक मास को ज्ञात किया जाए। तो अभी देखें हम कि काइनेटिक मास जो है वो कितना था छोटू, तो m बराबर 2.2 इंटू 10⁻42 kg मीटर बाय लैम्डा। इसको एकदम याद कर लीजिए कि फोटोन का काइनेटिक मास कितना होगा, तो 2.2
गुने 10 पर पावर माइनस 42 केजी मीटर बटा में लैम्डा। इसका मतलब ये भी है कि फोटोन का जो मास होगा ये लैम्डा के मान पर निर्भर करेगा। मतलब अगर लैम्डा का वैल्यू 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर वेरी कर रहा है तो काइनेटिक मास भी वेरी करेगा। मतलब फोटोन का काइनेटिक मास फिक्स नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। ये भी याद रखिएगा कि काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज वेरिएबल। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फोटोन का काइनेटिक मास नियत रहेगा, बदलेगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपका होगा कि बदलेगा, वेरिएबल होगा। ये लैम्डा के मान पर निर्भर करेगा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यदि लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम है तो काइनेटिक मास कितना होगा। तो लैम्डा बराबर दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। तो 4000 और एंगस्ट्रॉम के जगह पर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, तो यहाँ से वो कितना गया, तो 4 गुने 10 पर पावर, ये 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर माइनस 10, तो 10 पर पावर माइनस 7। तो लैम्डा बराबर हो गया 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर। हमको चूंकि काइनेटिक मास पूछ रहा है फोटोन का, तो काइनेटिक मास बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर 2.2 गुने 10 पर पावर माइनस 42 केजी मीटर बटे लैम्डा। लैम्डा के जगह पर हम लोग रख देंगे 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर। तो यहाँ से हमारा मीटर और मीटर कटेगा। हम लोग देख रहे हैं कि m का हमारा वैल्यू आ गया 0.55 गुने 10 पर पावर माइनस 35 केजी। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ वाले फोटोन के लिए हमारा जो काइनेटिक मास हो रहा है वो हो रहा है 0.55 गुने 10 पर पावर माइनस 35 केजी। एक बात और छोटी, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों मीटर में ही हम चेंज किए। तो मीटर में इसलिए चेंज किए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो केजी मीटर बटे लैम्डा के रूप में है। मतलब ये मीटर हमको बताना चाह रहा है कि जब भी लैम्डा का वैल्यू आपको लेना होगा वो मीटर में लेना होगा, इसलिए हमने मीटर में चेंज किया। तो इस तरह से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम तुमको बताए 4000 एंगस्ट्रॉम अगर वेवलेंथ है तो काइनेटिक मास आ रहा है 0.55 गुने 10 पर पावर माइनस 35 केजी, जो ये बता रहा है कि फोटोन का काइनेटिक मास तो जीरो नहीं होगा, रेस्ट मास भले ही जीरो। आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिएगा अपने से बनाने के लिए। निम्न वेवलेंथ के लिए फोटोन का काइनेटिक मास ज्ञात करें। पहला 4500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 6200 एंगस्ट्रॉम, तीसरा 5500 एंगस्ट्रॉम, चौथा 6000 एंगस्ट्रॉम और सातवां 4300 एंगस्ट्रॉम। फिर से निम्न दिए गए वेवलेंथ के लिए फोटोन का काइनेटिक मास ज्ञात कीजिए। पहला 4500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा 6200 एंगस्ट्रॉम, तीसरा 5500 एंगस्ट्रॉम, चौथा 6000 एंगस्ट्रॉम और पांचवा 4300 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखोगे छोटू, यदि लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है तो काइनेटिक मास का रेंज क्या होगा। फिर से क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, यदि लाइट का वेवलेंथ 4000 नैनोमीटर से 7000 नैनोमीटर के बीच है तो काइनेटिक मास का रेंज क्या होगा। ये क्वेश्चन और अभी जो हम आपको बोले हैं उस दोनों क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अगर संभव हो तो कमेंट कीजिएगा उसके आंसर को, या नहीं तो अगर व्हाट्सएप नंबर है तो वहां पर बनाकर आप भेजिए। एक काम आप और कर सकते हैं कि जो भी आपका सर्किल है, जो भी दोस्त है 10-15, उसका एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप में और मेरा अगर नंबर है तो टैग कीजिए, उसमें हमको भी जोड़िए और सब दोस्त उसी में अपना आंसर आप डालिए। हम संभवतः उसको हम जहाँ तक हो सकेगा हम उसको देखेंगे कि क्या तुम बना रहे हो नहीं बना रहे हो। प्लीज पढ़ो, घर में समय का उपयोग करो, एकदम समय बर्बाद नहीं करो। समय बाबू अभी का जो एज है, स्टूडेंट लाइफ जो है, इसमें हीरा से कम कीमती नहीं है समय। इसका यदि तुम उपयोग किए तभी तुम सफल इंसान बन पाओगे। आज इतना ही रहने देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।